लाजमी है कि जब चीन और ताइवान के बीच युद्ध की आहट आती है तो जिक्र रूस और यूक्रेन के युद्ध का छिड़ ही जाता है। लेकिन यहां हमें यह समझना होगा कि यूक्रेन किस जगह पर स्थित है, किस तरीके से वो लगभग हर ओर से जमीन से जुड़ा हुआ है, और ताइवान एक टापू वाला देश है। यानी परिस्थितियां दोनों की बहुत अलग हैं। ताइवान यूक्रेन के मुकाबले बहुत छोटा है। नैन्सी का दौरा बहाना है। चीन की नियत ताइवान पर हमेशा से खराब रही है और ये कोई दबी धकी बात नहीं है। लेकिन क्या वाकई चीन के लिए ताइवान एक आसान शिकार हो पाएगा? चीन और ताइवान की सरहदों के बीच 130 किलोमीटर का अंतर है। इसमें कोई शक नहीं कि विशाल चीन के सामने ताइवान की कोई भौगोलिक या सैन्य हैसियत नहीं है। लेकिन जिस तरह की संरचना है ताइवान की, वो उसे चीन से लड़ने का कुछ तो हौसला देती है। समंदर के बीच बसा ताइवान, ताइवान के बीचों बीच पहाड़ों की चोटियां हैं और हर शहर इन्हीं के इर्द गिर्द बसा है। पहाड़ियां ताइवान की रक्षा हवाई हमलों से तो करेंगी, और समंदर पार करके एक बड़ी सेना के साथ टैंक और हथियार लेकर चीन का ताइवान में घुसना बहुत सरल भी नहीं होगा, क्योंकि ताइवान की एक मजबूत रक्षा पंक्ति भी है। चीन की जो अभी हरकत है वो पिछले 25 सालों के बाद पहले बार चाइना के जो फोर्सेस हैं ताइवान के इतने नजदीक आए हैं। ताइवान स्ट्रेट में जो मिलिटराइजेशन का जो अभी एक्सरसाइज कर रहा है चीन, जिसके तहत जो उनके मिसाइल्स भी अभी जो फायर हुए हैं, जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो लोग, टेस्ट फायर जो एक्सरसाइज के आड़ में वो लोग ये सब कर रहे हैं, वो ताइवान के एयर स्पेस के ऊपर से भी गया है और जापान के आइलैंड्स के भी नजदीक जाकर गिरा है ये। जिस तरह से यूएस इसमें इन्वॉल्व हो रखा है, जिस तरह जापान इसमें इन्वॉल्व हो रखा है, और मिलिटराइजेशन जो हो रहा है ताइवान स्ट्रेट का, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ताइवान का प्राचीन नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है और ये नाम चीन के इतिहास से निकला है। इस समूह में ताइवान के अलावा कुछ छोटे छोटे द्वीप भी शामिल हैं। जंग हुई तो चीन इन द्वीपों को भी निशाना बनाएगा, जैसा कि उसकी तैयारियों से लग रहा है, क्योंकि उसने सैन्य साजो सामान द्वीपों के करीब जमा करना शुरू कर दिया। चीन के इरादे ताइवान से कभी छुपे नहीं थे, लिहाजा ताइवान ने हर खतरे से निपटने के लिए अपनी तैयारी काफी पहले से की हुई है। इसके अलावा युद्ध की स्थिति में ताइवान को अमेरिका का भी तुरंत साथ मिल सकता है, जिसके 20,000 सैनिक घंटे भर दूर ओकिनावा के सैन्य अड्डे में तैनात हैं। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में ताइवान की सुरक्षा में पहले से तैनात है। चीन ने अगर ताइवान में अधिक बर्बादी की कोशिश की तो इसका असर जापान पर जरूर पड़ेगा, और ऐसे में चीन के सामने अमेरिका, ताइवान के अलावा जापान भी होगा, और तब चीन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। चीन की ताकत बड़ी है, लेकिन हौसला और रणनीति ताइवान का भी कम नहीं है। छोटे छोटे देशों ने बड़ी बड़ी महाशक्तियों को धूल चटाई है या कड़ी टक्कर दी है। ग्वाटेमाला, अफगानिस्तान और अब यूक्रेन इसके गवाह हैं।